अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप खैरियत से हों। और ये मैं जा रही हूँ एक प्रोग्राम में, तो फिर हम लोग जब निकले थे घर से तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर जब बीच रास्ते में पहुँचे तो बारिश होने लगी और इतनी तगड़ी वाली बारिश आई कि क्या बताएं। अरमान हारिस को तो घर पे छोड़ आए थे, छुट्टी थी आज उनकी, लेकिन ताहिर था साथ में। ताहिर तो पूरा भीग गया था, मैं भी भीग गई थी। फिर हम लोग एक जगह आके खड़े हो गए थे, काफ़ी देर इंतज़ार करते करते कि अब बारिश थमे, अब बारिश थमे। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं तो थक गई थी। फिर उसके बाद हम लोग ने सोचा कि कब तक खड़े रहेंगे, और रहेंगे अगर यहाँ पे तो फिर वहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। हम लोग फिर आगे बढ़ गए। फिर रास्ते में जाते हुए फिर अचानक से इतना तेज़ बरसने लगा, और 10-15 मिनट का रास्ता था जहाँ हम लोग को जाना था, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और वहीं के पास ही में हम लोग आके 2-4 कदम और रह गया था, वहीं पे रुक गए थे। और ना मैं रेनकोट लेके गई थी, ना मैं छाता लेके गई थी, इसलिए क्योंकि मैं जब घर से निकली तो बारिश बहुत ही कम थी, ना के बराबर थी, एक भी बूंद नहीं पड़ रही थी। फिर यहाँ पे आके फिर रुके हम, यहीं पास ही में हो था वो प्रोग्राम। लेकिन फिर यहीं से हम लोग को 2:30 बजे से मैं घर से निकली थी, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँच पाई थी, इतना बारिश हो। फिर 4:10 पे हम लोग वहाँ से निकल पड़े। बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन हमने कहा कि अब भीग गए हैं तो अब चलो घर चलते हैं। तो घर पे आए तो सबने कपड़ा चेंज किया, मैंने नकाब उतारा अपना, और नकाब तो मेरा पूरा भीग गया था, मेरा पर्स पूरा भीग गया था। बहुत तेज़, बहुत हैवी वाली बारिश हुई थी। फिर मैं इधर आ गई थी जल्दी से। मैंने देखा कि विंडो पे बहुत ज़्यादा चिड़िया भीगी भीगी बैठी हुई हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा कैप्च करती हूँ। लेकिन आरिस आ गया पीछे से, बोल दिया क्या कर रही हो मम्मा, बस सब उड़ गई। इसकी वजह से आरिस को मैंने एक हाथ मारा भी। और फिर उसके बाद क्या है कि मैं अपने प्लांट को देख रही थी। प्लांट मेरा लग गया है, मैंने इसको दूसरे पॉट्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। और फिर उसके बाद शाम हो गई, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और बारिश अभी भी हो रही थी, 8:30 बज गई थी, लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी। और फिर मैंने कहा कि क्या बनाऊं क्या, तो अरमान के पापा बोले अभी कैसे बाहर जाऊं। मैंने कहा मत जाइए, मैं खाना नॉर्मल खाना बनाऊंगी इतने टाइम। और फिर वही मैं सब्ज़ी वब्ज़ी बना रही थी, आलू और टमाटर की सब्ज़ी मैंने जल्दी से वघार दिया था, दाल चावल बना लिया था। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसको बनाने के बाद थोड़ा सा इसको अपने ही पानी में इसको पकने देती हूँ, और इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी, और इसको ढक के स्लो आंच पे पकाऊँगी ताकि इसका मीठापन ना लगे। तो फिर उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा है और मेरा सर दुख रहा है। तो मैंने सब्ज़ी को बघार के उसको बंद कर दिया है, पानी भी नहीं डाला, चावल भी मेरा हो गया है। बारी आएगी बर्तन की, तो बर्तन अब मैं धुलूँगी। और फिर अभी भी बारिश हो रही है, 8:30 बज रही हैं, बारिश अभी भी हो रही है। और दूध अभी नहीं आया है, तो अरमान के पापा अभी जाएंगे लेने के लिए। और मैं बर्तन धुलने के बाद मेरे इतना तेज़ प्यास लग गई कि मैंने कहा चलो पहले पानी पी लेती हूँ, फिर आगे का वीडियो मैं बनाऊँगी। तो फिर ये देखो मेरा किचन क्लीन हो गया है, मैंने सब धुल लिया। और अरमान कुछ बना रहा था बैठा, तो वही लाया है दिखाने, फ्लावर शायद बनाया है इसने पेपर का, तो वही दिखा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है। तो बोलता है कि कभी देख के मुस्कुरा लिया करो, तो मैंने कहा मैं इतना थक गई हूँ कि अभी नहीं मुस्कुराऊँगी। तो फिर कमरे में आई तो देखिए कि जब किचन में हम होते हैं तो बच्चे कितना हंगामा करे रहते हैं। और बाहर पता नहीं क्यों इतना डीजे बज रहा है, रोड पे जा रहा है, तो मैंने सारी तरफ की खिड़कियाँ बंद रखी हैं। और आवाज़ इतना आ रही है, इतना आ रही है कि मेरा सर और दुखने लगा था, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही। तो इन लोग की मस्ती लगातार चालू है। और आज का दिन क्या कहें, आज का दिन तो बहुत ही ख़राब गया। और ये अरमान फिर कुछ बनाने लगा है, अभी कहेगा मम्मा मेरा पीठ दुखने लगा है, मेरा पैर दुखने लगा। ये कुछ ना कुछ करा करता है बैठा, इसको बाहर ना जाने दो तो ये घर में कुछ ना कुछ एक्टिव रहता है। और ये मैं हूँ,
तो मैं यहाँ खड़ी थी तो मैंने कहा थोड़ा सा अपना भी वीडियो शूट करती हूँ। और ये मैंने बाहर ही इसको टांग रखा था क्योंकि ये पूरा भीग गया है, तो ताहिर भला सूखने देगा। अब इसको सुबह धूप भी सुखाएगी, अगर धूप निकल आई तो फिर ले जाऊंगी छत पे, इसको सुखाऊंगी पर्स को। तो ये बोल रहा है कि बाय बाय मम्मा। ये मम्मा बना हुआ है तो मुझे कह रहा है बाय बाय। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, तो बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने। तो वो जा रहा है अपने भाई के साथ। तो इन लोग का ऐसी मस्ती रहता है, लेकिन इसमें भी मुझे बहुत गुस्सा आता है कि तुम लोग हरदम हंगामा किए रहते हो। और फिर मैं आके लेट गई। अरमान के पापा दूध लाने गए थे, बारिश तो रुक ही नहीं रही है, तो ताहिर उनको बैठने नहीं देता है। अगर वो लेट जाते हैं तो उनके ऊपर कूदेगा। और फिर जब मैंने कुछ किया तो वो अपना ताकत दिखा रहा है कि मेरे देखो कितना ताकत है और मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगा ये वो। तो फिर मैंने कहा कि इसका सिर्फ यही मकसद है कि मुझे मोबाइल मिल जाए, चाहे पापा का चाहे मम्मा का। लेकिन अगर पापा है तो फिर ये मम्मा का मोबाइल नहीं लेता है, इसको मेरे मोबाइल में मज़ा नहीं आता। और इसका ऐसे ही रहता है, ये बहुत ही परेशान करता है, इतना मस्ती करता है, देखिए इतना मस्ती करता है कि पूरा पसीने में तर हो जाता है और उन्हीं को परेशान किए लगातार। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। वो कह रहा है कि मेरी वीडियो बनाओ और मुझे दिखाया करो, तो मैंने कहा नहीं। बार बार आता है, देखता है, मस्ती बहुत कर रहा था, इसलिए मैंने इसको फास्ट भी कर दिया है। और अपने पापा को बिल्कुल भी नहीं बैठने देता है और बहुत उनको परेशान करता है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे हौसला मिलता है। और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।